कुछ भी 1500। ओके, ये नंबर मेरे को दे रखा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ। स्टेप 1 में सबसे पहले सिंप्लीफाई या कन्वर्ट द गिवन रैशनल नंबर इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमको जो गिवन रैशनल नंबर है इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये देखना है कहीं ये आपस में कोई कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहे हैं तो पहले इनको कैंसिल आउट करिए, ठीक है। तो देखो सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो देखो ये बेटा 3 से डिविजन हो जाएगा, ये भी 3 से डिविजन हो जाएगा। तो देखो ये कितना बचेगा 11 एंड ये कितना आ जाएगा आपका 500। ओके, सो 11 डिवाइडेड बाई 500, ये आ गया सिंप्लीफाई हो गया। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, नाउ फैक्टराइज डिनोमिनेटर। फैक्टर डिनोमिनेटर के क्या करना है हमको, फैक्टर। तो देखो जब 500 क्या फैक्टर करोगे तो ये फैक्टर आ जाएंगे आपके 2 की पावर आई थिंक 2 एंड 5 की पावर 3। ओके, हाँ इतना आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब समझो कंसेप्ट क्या होता है। इतना काम करने के बाद स्टेप 1 कंप्लीट करने के बाद में किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर के फैक्टर, ठीक है, किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर के फैक्टर अगर या तो केवल 2 की फॉर्म में हो, ओनली इन द फॉर्म ऑफ 2, और ओनली इन द फॉर्म ऑफ 5, और 2 एंड 5। देखो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आप स्टेप 1 कंप्लीट कर लेंगे, मतलब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर उसके बाद में जब डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे तो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स या तो कंप्लीटली 2 की फॉर्म में हो, मतलब जितने भी फैक्टर्स हो वो सारे के सारे 2 हो, या फिर कंप्लीटली 5 की फॉर्म में हो, या फिर 2 एंड 5 दोनों की फॉर्म में हो। अगर ऐसा है, मतलब ये तीन में से कोई एक केस है, तब तो उस नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा बेटा वो टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज इन 2 डिजिट के अलावा अगर कोई तीसरी डिजिट हमें दिखाई देती है इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर में, तो फिर वो नंबर आप उस नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा बेटा वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, ये ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में केवल 2 या फिर केवल 5 या फिर केवल 2 एंड 5 प्रेजेंट है तो नीचे हम लोग ना टेंस बना सकते हैं, और नीचे अगर टेंस बना लेंगे तो उन जीरोस को ऊपर शिफ्ट करने के बाद डेसिमल एक्सपेंशन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा उसका, मतलब नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर के फैक्टर में केवल या तो 2 दिखे, या फिर केवल 5 दिखना चाहिए, या फिर 2 एंड 5 दोनों दिखने चाहिए। इनके अलावा और कोई केस नहीं होना चाहिए, इनके अलावा और कोई डिजिट नहीं दिखनी चाहिए उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में, तभी वो नंबर कैसा होगा, तभी उस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर के फैक्टर किए थे तो 2 एंड 5 दोनों दिख रहा था, तो बस यहीं से क्या हो जाएगा, सो हेंस 11 बाई 500, सो हेंस, या फिर ये लिख सकते हैं कि गिवन नंबर हैज देयर डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, क्योंकि 2 एंड 5 दोनों प्रेजेंट है। अगर केवल 2 होता तब भी टर्मिनेटिंग होता, केवल 5 होता तब भी टर्मिनेटिंग होता, ठीक है। तो कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। समझ आ गई बात, ओके। तो अगर नोट में लिखना चाहो बेटा इसी के केस में, तो नोट में ये लिख लेना कि फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो ऑफ P अपॉन Q, ठीक है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q मस्ट बी, फर्स्ट पॉइंट में आइदर ओनली 2 और
3 और 2 and 5 बोथ केवल इस तरह के केस होने चाहिए, तभी उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा बेटा, टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये एग्जांपल लिख लेना और इसकी नोट भी आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, इसी में ना आगे भी पूछ लेता है कभी कभी, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि डिनोमिनेटर के जो फैक्टर आए उनमें केवल प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 दिख रहा है एंड 5 दिख रहा है, इसलिए हमें आइडेंटिफाई कर लिया विदाउट एक्चुअल डिवीजन की जो डेसिमल जो नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अब इसके आगे फर्दर अगर हमसे ये भी पूछ लेता है कि ऑल्सो फाइंड दैट डेसिमल नंबर, ओके, इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी बताना हो विदाउट एक्चुअल डिवीजन, तो वो भी बता सकते हैं। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ और आगे बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो बिना डिवाइड किए हुए हम लोग इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी बता सकते हैं। कैसे, देखिए जो नंबर आया हमारा बेटा 11/500, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 11/2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 3। ठीक है, तो देखो कैसे चेक करते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं। देखो हमें ये देखना रहता है कि यहाँ 2 एंड 5 में किसकी पावर कम है। ठीक है, मतलब दोनों की पावर को हम लोग सेम बनाएंगे, 2 एंड 5 दोनों की पावर को हम लोग सेम बनाएंगे। ठीक है, सेम बनाने का मतलब है यहाँ नीचे हम लोग टेंस बनाएंगे। ठीक है, तो देखो टेंस बनाने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, देखो 5 की पावर को तो कम कर नहीं सकते ना, मगर 2 की पावर को बढ़ा सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, 2 की पावर को 3 करने के लिए ऊपर 2 से 1 मल्टीप्लाई की, एक 2 से नीचे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 22, और यहाँ पर देखो दोनों की पावर सेम है तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 3। सो 22 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, 10 की पावर 3। ठीक है, तो 22 अपॉन ये कितना हो जाएगा बेटा 1000। सो यहाँ पर कैसे लिख सकेंगे 0.2। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ये डेसिमल एक्सपेंशन आया। तो देखो हम लोगों ने बिना एक्चुअल डिवाइड किए हुए हमने उसको आइडेंटिफाई भी कर लिया कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिव होगा, और ये भी बता दिया कि वो टर्मिनेटिव डेसिमल क्या होगा। ठीक है, समझ आ गया, ओके। जैसे एक एग्जांपल बहुत तेजी से मैं और बता देता हूं कि मान लो अगर मेरे को क्वेश्चन दे रखा होता 17 डिवाइडेड बाई 3500। ठीक है, तो हम लोग इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करते, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या सिंप्लीफाई होता है, नहीं सिंप्लीफाई होगा ही नहीं। ठीक है, तो सिंप्लीफाई अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग अब डिनोमिनेटर फैक्टर करेंगे। तो 3500 के फैक्टर करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7। तो जैसे ही मैंने देखा कि डिनोमिनेटर में तो 2 एंड 5 के अलावा भी एक और नंबर आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर कैसा हो जाएगा, यहाँ पर कैसा आ जाएगा, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, ओके, समझ आ गया, क्योंकि यहाँ पर 7 नेक्स्ट आ गया, 2 एंड 5 के साथ 7 भी आ गया, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लेना आप चाहो तो। ठीक है, ओके। अगर मान लो ऐसे दे रखा हो तो मेरे को 17/64। ठीक है, तो फिर मैं अगेन सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता, तो सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो डिनोमिनेटर फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 6 आ जाएगा। तो देखो इसके डिनोमिनेटर में केवल 2 प्रेजेंट है, इसका मतलब कैसा होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, और फिर मेरे से अगेन ये कहा कि भाई टर्मिनेटिंग होगा तो ये भी बता दो कि होगा क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो फिर हम लोग क्या बनाएंगे, टेंस बनाएंगे नीचे। तो टेंस बनाने के लिए 5 की पावर 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो 5 की पावर 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 17। 5 की पावर 6 को कैलकुलेट करना कितना होता है, उसकी 70 से मल्टीप्लाई कर देना, और बेटा 2 इंटू 5 की पावर 6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 17 इंटू 5 की पावर 6 को कैलकुलेट करके देखना कितना बनेगा, और यहाँ 10 की पावर 6 आ जाएगा। उसके बाद आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्राई योरसेल्फ। ओके, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा है कि रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एंड पहला टॉपिक हम लोगों ने ये सीखा, एंड दूसरा टॉपिक हम लोगों ने क्या सीखा कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि गिवन रैशनल नंबर हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं शीट अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, थैंक यू।